क्या कहेंगे आप? सर मैं ये कहूँगा कि इससे अच्छा कि गरीब को वैसे ही मार दो। एक दिहाड़ीदार बंदा मेरे जैसा जिसकी कुल आमदनी पूरे दिन की पूरा दिन धूप में सड़ने के बाद 1200 रुपये में 500 रुपये का डेली कैसे पेट्रोल खिलाऊँ अपने इन मासूम बच्चों को? क्या खिलाऊँ? क्या खिलाऊँ मैं इन मासूम बच्चों को? भाई कोई मुझे बता दो यार। हुकूमत क्या इस तरफ बिल्कुल तवज्जो या ध्यान ही नहीं है? यार हम सादा से लोग हैं, हमें अपने दाल माश से मतलब है। हमें नहीं पता हुकूमत क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। बस हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे हुक्मरान है, चाहे वो कोई भी है, हमारे बारे में सोच ले भाई। बस सोच ले हमारे बारे में, अल्लाह के वास्ते सोच ले। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशंस चल रही हैं, मार का हक की एंजॉय कर रहे हैं लोग, तो मतलब सेलिब्रेट कर रहे हैं जैसे कोई मसला ही नहीं है। सर मार का हक अपनी जगह एक अजीम 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 मुल्क को पाकिस्तान के लिए और अफवाज पाकिस्तान के लिए एक अजीम बात है और उसमें बिल्कुल सेलिब्रेशन करनी चाहिए। वो हक रखते हैं, हमारे शहीद उस चीज़ का हक रखते हैं कि हम उन्हें याद रखें। लेकिन बात यह है कि जिनके पास है वो पता नहीं कैसे और वो किस तरीके से उसको सरवाइव करें अपनी लाइफ। हम जैसे रोज़मर्रा आमदनी वालों को तो नहीं पता। मैं नहीं समझ सकता ये बात। जो हालात बन गए कफ़ायशवारी पे अमल करना चाहिए, लोगों को एक दूसरे का एहसास करना चाहिए और हुकूमत को गरीब आवाम का एहसास करना है कि 450 रुपये का पेट्रोल कैसे कोई पूरा करेगा भाई। चलें, ये आपका पॉइंट आ गया नाज़रीन। इसमें कोई शक नहीं कि जो सूरत हाल बनी हुई है उससे आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा इनके घरों के मामलात जो हैं वो डिस्टर्ब होकर रह गए हैं। अपने बच्चे पालना जो है वो दुश्वार हो गया है और ऐसी सूरत हाल के अंदर किसी से वो उम्मीद बांधते हैं तो वो हुकूमत है। और इसमें कोई शक नहीं कि इनकी इन मुश्किलात का हल या किसी भी किस्म का सलूशन हुकूमत के पास ही हुआ करता है। और इस हुकूमत को भी चाहिए कि उतना कीनली और उतना करीब जाकर इस आवाम के इस दर्द को महसूस किया जाए और इसका अजाला किया जाए, इनके इन ज़ख्मों को भरा जाए। कहीं ऐसा ना हो कि ये ज़ख्म नासूर बन जाएं और इनकी बद्दुआएं और आहें जो हैं वो इनकी हुकूमत का तख्ता पलट दें। तो उम्मीद करते हैं अच्छे मुस्तकबिल की और इस यकीन के साथ कि ये हुकूमत इस दर्द को, इस तकलीफ़ को समझेगी और इस आवाम के जो ये जज्बात हैं जो इस वक्त इनके दिलों से उभर रहे हैं या निकल रहे हैं उनको संजीदगी के साथ कंसीडर किया जाएगा और इस आवाम को इस मुश्किल लम्हे में जिसमें से हम गुज़र रहे हैं, इस कुर्ब से जितना जल्दी हो सके निकाला जाएगा। ये उम्मीद और यकीन रखते हैं हम अल्लाह ताला की ज़ात पर। इस हुकूमत को चाहते हैं कि ये होश के नाहुन ले और इसके ऊपर ज़रा नज़रसानी करे। तो आइए और देखते हैं लोग क्या कहते हैं। ये जो आए रोज़ पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो जाता है, महंगाई के अंदर किस हद तक इजाफा होता है और आपकी ज़िंदगी के अंदर ये तब्दीली जो है वो कितना असर डालती है आपके लाइफस्टाइल के अंदर? बेसिकली तो ये असल में हमारी ज़िंदगी का दारोमदार भी आपको पता है कि पेट्रोल के ऊपर ही है, ठीक है ना। पेट्रोल है तो दवाइयाँ, पेट्रोल है तो हमारे खाने पीने की चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो बेसिकली ये तो हुकूमत वक्त को सोचना चाहिए, लेकिन उनके पास टाइम नहीं है मेरा ख्याल है। और ना वो उनकी ये तरजीहात में है कि आवाम को जो तकलीफ़ हो रही है वो उनकी तरजीहात कुछ और हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ बाकी लोगों के मामलात को हैंडल करने में है, लेकिन पाकिस्तान के मामलात को हैंडल करने में वो दिलचस्पी नहीं ले रहे। कौन से मामला ऐसे हैं? वो समझते हैं कि हम बहुत बड़े आदमी बन गए, हम बहुत बड़ा कोई अचीवमेंट कर ली है। वो पहले के नहीं, बड़े नहीं थे। नहीं नहीं, मैं और किसी पैराए में बात कर रहा हूँ। वो बाद में किसी दिन बताएंगे। वो ना आपने शेयर कर सकना ना मैं आपको बता सकता हूँ। और आप मेरे हंसी से आपको उस चीज़ का अंदाज़ा हो गया होगा कि उनकी तरजीहात क्या है। उनकी तरजीहात में ये उनकी तरजीहात हमारी बेहतरी नहीं है, ना हमारी तकालीफ को आइडेंटिफाई करके उनको रिजॉल्व करना। उनकी तरजीहात कुछ और है। वो सिर्फ़ और सिर्फ खुशामती टोला है और वो खुशामद कर रहे हैं बस, क्योंकि वो हमारे वोटों से आए नहीं हैं। जिनके थ्रू वो आए हैं उनकी वो खुशामद कर रहे हैं। उनको हमारा कोई दर्द नहीं है। हम कहाँ खड़े हैं इस सारी सूरत? हम तो ज़मीन पे रेंग रहे हैं और कोई सुनाई नहीं दे रहा। नहीं, वो जितना मर्जी जुल्म करते जाएं हम सहने के लिए पैदा हो। इंशाल्लाह ये वक्त भी गुजर जाएगा और एक न एक दिन हम। नहीं, इसी उम्मीद के साथ अगर ऐसे ही रहेगा तो ये तो फिर बढ़ता जाएगा। कोई बात नहीं है, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। देखिए, अगर आप 200 से बढ़ता 450 तक आ गए हैं तो इसका मतलब वो 850 तक भी चला जाए तो आप तो यही कहते रहेंगे फिर। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसमें हमारी बेसिकली हम सब की कमज़ोरी है और स्पेशली मैं अपने आप को भी समझता हूँ कि मैं भी कमज़ोर हूँ। क्या करना चाहिए? हम कानून हाथ में ले लें फिर? कानून नहीं, ये तो फिर मतलब रियासत के ख़िलाफ़ जाने वाली बात है। ऐसा मुझे हल पता है ना
अब बेसिकली हमारे से तो बेसिक राइट ही छीन लिया गया। हम तो एहतजाज कर सकते हैं, अब एहतजाज करते हैं तो वो ठीक है ना, अब एहतजाज करते हैं तो पुलिस वाले उठा के लेके जाते हैं। अब हम क्या करें, हम तो सिर्फ उनको अपना मैसेज ही दे सकते हैं। मेरे ख्याल है उनकी तरजीहात में मैं वही बात करूँगा, उनकी तरजीहात में हमारी तकालीफ को समझना नहीं है। वो किसी और ही दुनिया में रहते हैं, ठीक है। अभी शायद आज आपने देखा होगा कि उन्होंने 500 नए घर बनाने की कोशिश की है पार्लियामेंटेरियन के लिए, उसके लिए 20 अरब का बजट है, लेकिन हमें कोई सब्सिडी नहीं है। बड़े बड़े कंपनीज़ को सब्सिडी दी जा रही है, IPPs को सब्सिडी दी जा रही है, लेकिन हमें कोई सब्सिडी नहीं है। तो आपसे सिर्फ ये बातें और दावे ही हैं बस। तो और क्या, उनके पास है ही कुछ नहीं ना। असल जिनके पास ताकत है ना, उनको सोचना चाहिए। हमारी उनसे गुजारिश है कि अब काश आप कभी अवाम का भी सोचें। हर वक्त ये सोचते रहना कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसे मुल्क नहीं चलते। मार का हक सेलिब्रेट तो कर रहे हैं यार। मार का हक बिल्कुल हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन उससे हमें फ़ायदा क्या हुआ है, ठीक है ना। हमारी ज़िंदगी अजीरन बन गई है, वो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। वो मार का हक वाले जाने। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं कि दिल ही दिल के अंदर बहुत ज़्यादा शिकवा और तकलीफ़ ज़रूर है हुकूमत की इन पॉलिसी से। जिस तरफ हुकूमत जा रही है, इसमें कोई शक नहीं कि अवाम जो है वो मज़ीद पिसते जा रहे हैं और गिरावट की तरफ ये ग्राफ जो है मुसलसल गिरता जा रहा है। और हुकूमत को चाहिए कि इसे उठाने के लिए और इसे बेहतर करने के लिए कोई फ़ौरी तौर पे इक़दाम ऐसे करे जिससे अवाम को फ़ौरी रिलीफ मिले और एक बेहतर इमेज जो है वो पोर्ट्रे हो। और इनकी तरजीहात के अंदर ये चीज़ शामिल होनी चाहिए कि अवाम को जब तक उनके बुनियादी हकूक़ से महरूम रखा जाएगा तब तक ये हुकूमत जो है सुकून के साथ नहीं चल सकेगी, बल्कि ये चीज़ जो ये टेंशन की तलवार उनके सर पे ज़रूर रहेगी कि किसी भी वक्त इस हुकूमत को गिराया जा सकता है और ये गिर सकती है, क्योंकि ये जुल्म की हुकूमत है और जुल्म की हुकूमत जो है वो ज़्यादा देर टिका नहीं करती, खा वो किसी भी हीले बहाने के साथ कायम की हो। तो जैसी सूरत हाल बनती जा रही है वैसी सूरत हाल में हुकूमत को चाहिए कि आवाम को जल्द अज जल्द रिलीफ फराहम किया जाए। और ये जो एक नई चीज़ हमारे सामने आई है कि एक महीने के दौरान 7 से 8 दफ़ा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा, उससे कोई शक नहीं कि डायरेक्टली जो है हर शहरी के मामलात ज़िंदगी जो हैं वो मुतासिर होते हैं। और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मेरी इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है हुकूमत से कि प्लीज़ खुदारा इस चीज़ को ज़रूर सोचें और जितना जल्दी हो सके इसको मुमकिन बनाइए। तो मज़ीद इसके ऊपर बात करते हैं। अच्छा सर जी, ये बताएं कि आए रोज़ हम देख रहे हैं एक महीने के दौरान 7 दफ़ा अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती है तो डायरेक्टली इसका जो ताल्लुक़ है वो आपके किचन के साथ किस तरह से जुड़ता है? आप समझते हैं कि डायरेक्टली ये मुतासिर होती है ये चीज़? कोई चीज़ मुतासर नहीं होती, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन सिर्फ मैं मैडम CM पंजाब मरियम नवाज़ को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ानी है तो एक ही बार बढ़ाएं, तकरीबन 800 या 1000 रुपये होना चाहिए, इससे कम नहीं। और उसके बाद फिर पेट्रोल की प्राइस नहीं बढ़ानी, एक बार बढ़ाएं। ये रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं पेट्रोल बढ़ा हुआ है, रोज़ पेट्रोल बढ़ा होता है, एक बार पेट्रोल बढ़ाएं। बाकी दफ़ा मार दे 800 नहीं बार-बार ना मसला नहीं, कोई मसला नहीं। अगर रोज़ की जो है ना, रोज़ की ये काम ठीक नहीं है। एक दफ़ा पेट्रोल बढ़ाएं, बस 1000 रुपये कर दें, 800 कर दें, जो भी पक्का एक रेट कर दें कि आपको एक साल के लिए ये पेट्रोल इस रेट पे मिलेगा, तो ये चीज़ करें। ये रोज़ की जो है ये काम ठीक नहीं है। इससे कोई ज़हनी दबाव रहता है, तनाव रहता है, रोज़ाना की बेस पे टेंशन रहती है ना, तो एक टेंशन ख़त्म हो जाएगी जब एक चीज़ 1000 रुपये लीटर होगा ना, तो हमें पता है कि ये 1000 रुपये में मिलना है, रोज़ मिलना है, हर रोज़ मिलना है, सुबह शाम मिलना है, तो हमें परेशानी नहीं है, लाइनों में नहीं लगेंगे, रश नहीं होगा। ठीक है, बंदा आएगा टैंकी फुल कराएगा जाएगा घरों को, 10,000 की टैंकी फुल हो जाएगी, कोई 1000 रुपये अफोर्ड कर लेगा। हाँ मसला कोई नहीं, कोई मसला नहीं। ये आपने मैडम, मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ वज़ीर-ए-आला पंजाब को कि मरियम नवाज़ ये 1000 रुपये अभी फिल फौरी करें। भाई की मिलने जल्दी होंगी, हमारी नहीं ना जल्दी। 1000 रुपया हमारी मिले नहीं जल्दी, इनकी मिले जल्दी होंगी। बाकी परेशानी और भाई ऐसी वैसी परेशानी है, खाने को कुछ नहीं है, पेट्रोल डलवाई जो, पेट्रोल डलवाई जो। आप खाते होंगे ना, आपकी मिले जल्दी होंगी। भाई किराएदार
किराएदार को पूछ के देखें, किराएदार कैसे गुजारा कर रहा है। सब सेट हो जाएंगे, कोई से बंदे को परेशानी नहीं होगी, किसी बंदे को एक बंदा भी नहीं होगा जिसको परेशानी होगी। मुझे पता है ना कि मैंने 1000 रुपये का पेट्रोल डलवाना है, तो मैं बड़े एहतियात से काम पे जाऊंगा। ये वारागर्दी करते हैं, 8 घंटे उधर मोटरसाइकिल चलाते हैं, 8 घंटे उधर लड़कों को मिलते जाते हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं। पेट्रोल भी इन्होंने महंगा कर दिया, स्टूडेंट बंदा क्या करे। इन्होंने अब सेकंड ईयर के पेपर होने इतनी दूर दूर सेंटर बना देने, उधर भी जाओ तो वो कहते हैं 50 या 100 दो, फिर आपकी बाइक खड़ी करने देते हैं सेंटरों के अंदर। वहाँ से भी पेट्रोल चोरी हो जाता है, सेंटरों से पेट्रोल चोरी हो जाता है। पेट्रोल ये रोज़ जो बढ़ रहा है, आए दिन आप देखते हैं, इससे आपको फ़र्क पड़ रहा है? हमें भी देखें, हमारे वालदैन भी तो हलाल कमाते हैं ना, तो इतनी दूर दूर फेंक देते हैं। फिर कॉलेज रोज़, अकेडमी रोज़, कैसे अफोर्ड कर सकता है बंदा। ठीक हो जी, सारी सूरत हाल नाज़रीन आपके सामने। चलिए आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी आ गया, इंशाल्लाह ज़रूर चलेगा। जैसे सर चलेगा नाज़रीन, ये सारी सूरत हाल आपके सामने है कि अवामी रद्द-ए-अमल जो है वो इंतहाई सख्त है और लोग खासी तनकीद कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर कि आए रोज़ अगर आप तेल की कीमतें जो हैं वो उनको इस तरह से मुतवातर बढ़ाते जाएंगे तो इसमें कोई शक नहीं कि उनके जो घरेलू मामला हैं वो बुरी तरह से मुतासिर होंगे और ज़हनी दबाव और तनाव का शिकार रहेगी ये सोसाइटी, ये माशरा। तो इसके ऊपर नज़रसानी करने की ज़रूरत है। तो मज़ीद हम बात करते हैं और जानते हैं कि अवाम इस पर क्या कहते हैं।